अरे ओए, चल खड़ी हो, खड़ी हो। ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? तुझे जितना बोला जाए ना, बिल्कुल उतना ही किया कर। तुझे पता भी है तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और तुझ जैसे से ना ऐसे ही बात किया जाता है। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? मैडम से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? बड़े बदतमीज हो तुम। अरे आज तक मैडम से हमने ऊंची आवाज में बात नहीं करी, और तू ऐसे कैसे बात कर सकता है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात किया जाता है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है किससे कैसे बात करूं। और तेरे को एक बात बताऊं, जब दो जने बात करते हैं ना तो बीच में नहीं बोला जाता। ये तो बता दूंगा कि किससे कैसे बात किया जाता है। और हाँ, तू औकात की बात करनी थी ना, तो मैं तुझे एक बात बता दूं, मेरे सामने ना तेरी औकात बिल्कुल जीरो है। अच्छा, तू औकात की बात कर रहा है? इस कंपनी की ओनर हूँ मैं, और मुझे एक सेकंड लगेगा तुझे इस कंपनी से बाहर निकालने में, समझा तू? अच्छा, अब तू मुझे कंपनी से बाहर निकालेगी? तू निकालेगी? तेरी औकात है मुझे कंपनी से बाहर निकालने की? अगर तू मुझे कंपनी से बाहर निकालेगी ना तो तेरी कंपनी ठप हो जाएगी, बिल्कुल तेरी तरह जीरो हो जाएगी, जीरो। निकाल कर दिखा। तुझे ये लगता है ये कंपनी तेरी वजह से चल रही है? देख रही हो सिया, जिस लड़के की मेरे सामने जुबान तक नहीं चलती थी, आज वो मुझसे तू तड़ाक के बात कर रहा है। हाँ मैडम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आज तो ये बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है, और आज से पहले तो कभी इतनी ऊंची आवाज में हमने इसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा, और आज तो सीधा आप पे चिल्ला रहा है। देख, ऐसा है, मुझे किससे कैसे बात करनी है ना, मुझे बिल्कुल अच्छे से आता है। और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? डर गई क्या मुझसे? निकालना मुझे कंपनी से बाहर। क्या देख रही है? धक्के मार के निकालेगी ना? निकाल। बिल्कुल नहीं, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, और तुझे मैं अभी इस कंपनी से बाहर निकालती हूँ, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहती तेरे के सिक्योरिटी गार्ड मेरी कंपनी में काम करे। इसलिए अभी की अभी निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मुझे भी तेरी कंपनी में जॉब नहीं करना है। और देखियो तेरी कंपनी ना कैसे ठप होती है, और तेरी तरफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी। बहुत सही किया मैडम आपने इसको कंपनी से बाहर निकाल कर। और अगर आज आप ऐसा नहीं करती ना, तो कल को झाड़ू पोछे वाले भी आपसे इतनी बदतमीजी से बात करते। सिया, तू था अपना काम कर, इसे तो मैं देख लूंगी। जी मैम। हेलो डॉक्टर साहब, मैं ना पैसों का इंतजाम कर लूंगा, और आप ना मेरे पापा का ख्याल रखिएगा, और उनका ऑपरेशन जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मेरे पापा ठीक हो जाए। हाँ हाँ, मैं ना शाम तक घर आ जाऊंगा और पैसा लेकर आऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पापा का ख्याल रखिएगा। मैं रखता हूँ फोन। मैडम, जिस सिक्योरिटी गार्ड को भी आपने बाहर निकाले है ना, वो भी कॉल पे बात कर रहा था, और शायद वो अपने गांव में बात कर रहा था। उसके पापा की तबीयत खराब है शायद, और बहुत परेशान भी लग रहा था वो। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। अच्छा, तभी मैं कहूँ उसने मुझसे इस तरह बात क्यों की। तुम रुको एक सेकंड। विकास, उस सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजना। मेरे गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ और तुझे मेरी जरूरत पड़ गई। बता, क्या काम है तुझे? देखो राहुल, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, मैं जानना चाहती हूँ तुमने मुझसे बदतमीजी से बात क्यों की। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गांव में तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। अब तुम मुझे बताओ, उन्हें हुआ क्या है? देखिए मैम, अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो सबसे पहले मुझे आप माफ कर दीजिए, जो मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। मैंने किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं की। पर आपको पता है मैम, मेरे पापा का ना गांव में बहुत तबीयत खराब है, और मैं आपसे हमेशा कहता रहता था कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे छुट्टी भी नहीं दी। मैडम, आज जब डॉक्टर का मेरे पास कॉल आया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि पापा का तबीयत बहुत खराब है और उन्हें मेरी जरूरत है।
आप ही बताइए मैडम, ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा जब मैं अपने पापा का मुसीबत में साथ ना दे पाऊं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप खुद मुझे काम से निकाल देंगे और मैं गांव जाकर अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखूं और उनका देखभाल कर सकूं। बस यही कारण है मैडम जिससे मैंने ये सब कर दिया। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सोचा अगर तुम यहाँ से जॉब छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारे पापा का इलाज कैसे होगा? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम पैसे कहाँ से लाओगे? ये सोचा तुमने? अब मैं समझी तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। तुम्हें लगा कि तुम इस तरह से बात करोगे तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। तुम्हें लगा अपने पापा के पास आराम से चले जाओगे, पर ऐसे नहीं होता। तुम्हें अपने पापा की कंडीशन बतानी चाहिए थी मुझे। अगर तुम्हारे बारे में कोई जानता ही नहीं तो तुम्हारी मदद कोई कैसे करेगा? ये सब छोड़ो और अपने गांव जाओ, अपने पापा का अच्छे से इलाज कराओ। और तुम चिंता मत करना, तुम्हारे एक दिन की भी सैलरी नहीं कटेगी। और मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देती हूँ, जिससे तुम्हारे पापा का इलाज भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब खुशी खुशी घर जाओ। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से गांव जाता हूँ और अपने पापा का ख्याल रखता हूँ। और हाँ, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप दोनों से मैं बहुत बदतमीजी से बात किया। कोई बात नहीं, तुम गांव जाओ और अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखो। जब वो ठीक हो जाए तो वापस आ जाए। जी मैडम, मैं चलता हूँ। देखा सिया, जब बात अपनों पर आती है तो इंसान कुछ भी कर लेता। और आज उसके पापा की ना तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझसे ऐसी बातें करी, नहीं तो कभी ऐसे नहीं बोलता। हाँ मैडम, आपने एकदम सही कहा। बच्चे ना अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज उसके पापा बीमार है, तकलीफ में है, तो उससे देखा नहीं गया और इसलिए उसने आपसे बदतमीजी से बात करी, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करती। और आप ये भी तो देखो ना, वो यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। लेकिन आज उसने अपने पापा को तकलीफ में देखा तो उसे जो रास्ता सही लगा उसने किया। हाँ सिया, तुम सही कह रहे हो। अब वो काम चलागा ना, अब उसके पापा ठीक भी हो जाएंगे। अब तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगी।